दोस्तों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम जो एक विशेष बाइबल अध्ययन है, उसमें मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारा प्रतिदिन का संबंध है जो केवल परमेश्वर के वचन के कारण से बना है। यदि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो हम इस रीति से कभी नहीं जुड़ते। हम सभी जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर की कलीसिया के अंग बनाए गए हैं। यह कलीसिया मसीह की देह है और उसकी दुल्हन भी है, जिसे लेने को वह फिर आने वाला है। हमारे पास इस आशा के अलावा और क्या है दोस्तों? तो हमें इसी आशा में आनंदित रहना है। हम इसी कलीसिया के विभिन्न पहलुओं पर मनन कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। आज हमारी स्थिति यह है कि हम मसीह में होकर स्वर्ग के स्थान में विराजमान हैं। हमें स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। इस कारण हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी हैं। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे शहर या देश को जाते हैं, तब हम बहुत कम सामान, कम खर्च, कम समय में अपना कार्य पूरा कर शीघ्र अपने घर वापस लौट जाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हमें अपना कार्य पूरा कर अपने स्वदेश जाने के लिए तैयार रहना है। साथ ही ना तो परदेश में हम अपना आचरण छोड़ते हैं, ना ही परिवार। हमें ऐसे ही जीवन यापन करना है जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे चले और अपने स्वर्गिक आचरण के बारे में जानें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद से देखेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहां पर ध्यान दीजिए, यह संयोजक शब्द परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमें मसीह के साथ जीवित किया। परमेश्वर दया का धनी है। उसने मुझ पर दया की, उसने आप पर दया की। यह पहले 3 पदों की तुलना में गंभीर परिवर्तन लाता है। पहले 3 पद अत्यधिक अंधकारपूर्ण और निराशाजनक हैं। मनुष्य पूर्ण विफलता का पुतला है। वह अपने उद्धार में अयोग्य है। परमेश्वर मृत्यु के इस दृश्य में दया के साथ प्रवेश करता है। उसके पास न तो कमी है न देरी है। उसके पास बहुत है, क्योंकि वह अनंत परमेश्वर है जो दया में असीम है। उसके पास वह सब कुछ है जो मनुष्य को चाहिए। उसके पास वह है जो आपको चाहिए। मात्र एक शर्त है कि आप उसमें विश्वास करें। मेरे मित्रों, एक गरीब महिला को निमंत्रण दिया गया कि वह एक दल के साथ छुट्टियां मनाने जाए। वे समुद्री तट पर गए। उसने समुद्र कभी नहीं देखा था, अतः वह समुद्र देखते ही रो पड़ी। उसके साथ ही सोचने लगे कि ऐसे सुंदर वातावरण में वह रो क्यों रही है। उन्होंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैंने पहली बार देखा है कि समुद्र वह है जो पूरा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दया का सागर है। वह बहुतायत है। वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने का अर्थ क्या है? हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे और अपने आप तो उभर आने में अर्थात उद्धार पाने में सक्षम नहीं थे। अतः परमेश्वर दृश्य में आया और हम तक पहुंचा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी था।
उसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण हम में नहीं है। उसने स्वयं में इसका कारण देखा। परमेश्वर जब इस्राएल को मुक्ति दिलाने उतरा था, तब कारण यह नहीं था कि वे आकर्षक थे, भले थे या उसकी सेवा में थे। कदापि नहीं। वे तो हठीले लोग थे। वे उस समय मूर्ति की उपासना करते थे। जंगल में वे सोने के बछड़े की उपासना कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने कहा कि उनकी पुकार, उनका रोना उसके कानों तक पहुंचा है। उसके रोने का प्रभाव परमेश्वर पर क्यों पड़ा? क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। वह आपसे भी प्रेम करता है, मुझसे भी प्रेम करता है। परंतु यह उसका प्रेम नहीं, उसका अनुग्रह है जिससे हमारा उद्धार होता है। मेरे प्रियो, एक समय था कि युवा वर्ग जीवन से इतना अधिक निराश एवं निरुद्देश्य था कि वे लगभग सभ्यता त्याग कर नशे में पड़ गए थे। इन्हें हिप्पी कहते थे। ये लोग प्रायः समुद्री तट पर नंगे पड़े रहते थे। उसके मध्य अनेक युवा विश्वासी सुसमाचार सुनाते थे। मैं एक समय इन्हीं युवा प्रचारकों में बाइबल अध्ययन करवा रहा था। इनमें मन फिराए हिप्पी भी थे। मैं अब उस स्थिति में हूं कि मनुष्य को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकता, जैसे किसी पुस्तक को। मेरे अध्ययन में कुछ युवा सामने बैठे थे और उनके कपड़े बड़े ही असामान्य थे। उनके बाल भी लंबे थे। पहले तो उन्हें देख मैं चौंका, परंतु उनके हाथों में बाइबल और अभ्यास पुस्तिकाएं थी और आत्मिकता की झलक थी जो आज कलीसियाओं में भी देखने को नहीं मिलती है। ये युवा जीवन प्रकट कर रहे थे। उनमें से एक युवक मेरे पास आया। उसकी टोपी पर, कपड़ों पर और यहां तक कि जूतों पर भी प्रेम लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तुमने सब जगह प्रेम क्यों लिखा हुआ है? उसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे कहा, यह अति सत्य है। उसने कहा, परमेश्वर का प्रेम हमारे उद्धार का करता है। मैंने कहा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। परमेश्वर हमें प्रेम के कारण उद्धार नहीं दिलाता है। क्या तुम मुझे ऐसा कोई बाइबल पद दिखा सकते हो? उसने कुछ समय सोचा और कहा कि उसे ध्यान नहीं आ रहा है। उसने तब पूछा, यदि परमेश्वर प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं करता तो फिर कैसे करता है? मैंने कहा, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने यह प्रश्न पूछा। बाइबल कहती है कि हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, जो हमारा प्रयास नहीं, परमेश्वर का वरदान है। हमारे कर्म नहीं कि मनुष्य घमंड करे। परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्रदान करता है। अब वह युवक अनुग्रह और प्रेम में अंतर जानना चाहता था। अतः मैंने उसे समझाया, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इससे न चूकें। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परंतु वह इस प्रेम के कारण रात के अंधेरे में हमें चुपचाप पिछले दरवाजे से स्वर्ग में नहीं ले जाता है। परमेश्वर ज्योति है और इस जगत का नैतिक प्रशासक भी है। परमेश्वर न्याय में अचूक है। वह पवित्र है, भला है, अर्थात वह गलत काम नहीं कर सकता अपने स्वयं के मानकों के आधार पर। अतः वह हमें केवल प्रेम के कारण बचा नहीं पाएगा। जी हाँ, प्रेम ने परमेश्वर को बांध दिया है। वह तो हमारा उद्धार किए बिना भी हमसे प्रेम करता है। मेरे विचार में तुम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 का संदर्भ दोगे। अतः हम इस पद पर भी ध्यान दें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्या वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसका उद्धार किया? वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से
ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर प्रेम के कारण जगत का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि वह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो। जी हां, तुम और मैं नष्ट होने वाले थे। हम भटके हुए पापी हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परंतु उसका यह प्रेम हमें स्वर्ग में अनुचित प्रवेश नहीं दिलाता। परमेश्वर को हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोलना था, अतः उसने हमारे पापों का दंड चुकाया। अब वह प्रेमी परमेश्वर इस खोए हुए संसार की ओर हाथ बढ़ाकर कह सकता है, यदि तुम मेरे पुत्र में, जिसने तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, विश्वास करते हो और उसके द्वारा मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अतः परमेश्वर अपने प्रेम के कारण नहीं, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है। मेरे मित्रों, स्पष्ट कहूं तो यह और भी अधिक अद्भुत बात है। जब मैं बालक था तब गलत काम करने पर अपने माता पिता का पक्ष खो देता था, परंतु परमेश्वर मुझसे कभी रुष्ट नहीं होता था, परंतु मैं उसकी सहभागिता से वंचित हो सकता हूं। पाप हमें उसकी सहभागिता से वंचित करता है, परंतु उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहता है। मैं परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचा सकता हूं, परंतु उसके पास लौट आने में मुझे कोई रोक नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलूं और देखूं कि मैं चूक गया, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से धोता रहता है। क्यों? परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण ऐसा करता है। परमेश्वर अपनी दया और अपने अनुग्रह का धनी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इस खोए हुए संसार की ओर अपनी बाहें फैलाकर कहता है, तुम मेरी राह के अनुसार मेरे निकट आ सकते हो। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह परमेश्वर का जगत है और वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे चलाता है। आपके विचार में आपके पास एक अधिक अच्छा उपाय है, परंतु आपके पास उस उपाय को लागू करने के लिए अपना जगत नहीं है। वह अपने जगत के नियम बनाता है और आपको उनका पालन करना होगा। वह आपसे प्रेम करता है और आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। आप सूरज को चमकने से रोक नहीं सकते, परंतु उसके प्रकाश से अलग अवश्य हो सकते हैं। पाप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं और पाप करके आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इस कारण आप परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। यदि आप मसीह के द्वारा उसके निकट आते हैं तो वह आपका उद्धार करेगा और आप उसके प्रेम का अनुभव करेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक कब्रिस्तान से उठाया है। हमारी आज की स्थिति यह है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो हमारा भविष्य क्या है? हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। एक दिन मैं प्रदर्शनी में खड़ा होऊंगा और स्वर्गदूत आते जाते मुझे देखकर कहेंगे, इसे देख, यह भटका हुआ था और उद्धार के योग्य भी नहीं था, परंतु आज यह स्वर्ग में है। यह तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि यह यहाँ स्वर्ग में है।
यह अनंत काल तक परमेश्वर की स्तुति के लिए होगा। मुझे वहां कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, परंतु मैं वहां होऊंगा और यह मेरे लिए अच्छा होगा। मैं स्वर्गदूतों के साथ अपने उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी समझ में तो यह एक अद्भुत आशा है। यह अनुग्रह के द्वारा है। यह अद्भुत अनुग्रह है जिसे गीत का लेखक जॉन न्यूटन कहता है कि मुझ निकम्मे को बचाया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये महान पद विश्वासियों के जीवन की गाथा का अंत करते हैं। उसका अतीत, उसका वर्तमान जीवन और उसका भविष्य। हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया और मसीह में स्वर्गिक स्थानों में उठाता है, और एक दिन हम स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रदर्शन कर रहे होंगे। हमारे अपने कर्मों और योग्यताओं पर कुछ भी आधारित नहीं है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से, अर्थात यह एक विशेष बात है। मुख्य बल परमेश्वर के अनुग्रह पर है। यह अयोग्य और अनाधिकारी पर किया गया अनुग्रह है। मेरे मित्रों, अब आप यह न कहें मैं उद्धार पाने की आशा करता हूं। यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है तो आप निश्चय ही कह सकते हैं मेरा उद्धार हो गया है। अब कोई कहेगा, ओह, मैं तो ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो भविष्य पर भरोसा नहीं है। मेरे मित्रों, आपका उद्धार परमेश्वर के हाथ में है, आपकी विश्वास योग्यता पर नहीं। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसे हम फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में पाते हैं। आप परमेश्वर की संतान होकर उससे दूर हो सकते हैं, परंतु वह आपके निकट आ जाएगा, क्योंकि उसके अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है। आपका उद्धार पूरा हो चुका है। आपके लिए प्रभु यीशु के काम के आधार पर और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के आधार पर कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन पर विश्वास किया और प्रभु यीशु पर भरोसा किया, आप कह सकते हैं मेरा उद्धार हो गया है। यह मैं आशा करता हूं या मैं कोशिश करूंगा वाला उद्धार नहीं है। यह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह ही से है, जो विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। यह आपका अपना कार्य नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर के अनुग्रह की आध्यात्मिक परिभाषा है अनर्जित विशेष कृपा। मैं इसे कहता हूं कार्यकारी प्रेम। डॉक्टर लुइस स्पेरी शेफर मेरे अध्यापक रहे हैं। उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही थी, पापियों के लिए परमेश्वर के अनुकंपापूर्ण प्रेम और अब उन्हें मसीह में दिए गए अनुग्रह में एक स्पष्ट अंतर दिखाया गया है। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों एक ही नहीं हैं। परमेश्वर पापियों से अनुचारित अनुकंपा से प्रेम कर सकता है, परंतु दिव्य न्याय और पवित्रता की पुकार के कारण उन्हें धार्मिक विनाश से बचाने में असफल है। तथापि जैसा पहले कहा जा चुका है कि यदि प्रेम पापी के लिए कृपा पूर्वक न्याय और पवित्रता की अनिवार्यताओं को पूरा कर पाए, तो परमेश्वर का प्रेम बिना बाधा के उसके लिए कार्य कर पाएगा, जिनके लिए सिद्ध प्रतिस्थापन बलि चढ़ाई गई है। यह क्रूस पर मसीह की उपलब्धि थी। दूसरी ओर उद्धार में परमेश्वर का अनुग्रह पाप के प्रति यीशु की बलि के माध्यम से धार्मिक न्याय द्वारा
प्राप्त स्वतंत्रता के आधार पर पापी के लिए क्रियाशील परमेश्वर की अबाधित अनुकंपा है। परमेश्वर का प्रेम बचाना चाहता है, परंतु धर्मी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह स्वतंत्र है, क्योंकि मसीह मर गया। अतः ध्यान रखा जाए कि परमेश्वर का अनादिकाल से उद्देश्य यही नहीं कि उसके प्रेम का प्रदर्शन हो। यद्यपि उसके अनुग्रह के तुल्य उसका प्रेम और उसकी दया का यहाँ उल्लेख है और मसीह की मृत्यु में व्यक्त है, परंतु यह उसके अनुग्रह का प्रदर्शन है। मेरे मित्रों, अपने अनंत कोष से परमेश्वर पापियों पर अनुग्रह की वर्षा करता है, जिसमें ना बाधा है ना शक है। अब विश्वास उद्धार का कार्य साधक कारक है। यही एकमात्र कारक है जिसे पापी उद्धार के महान विनिमय में लाता है, परंतु यह भी परमेश्वर का वरदान है। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे, यदि विश्वास परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वरदान नहीं दिया है, तो यदि मैं विश्वास न करूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसका प्रत्युत्तर है, परमेश्वर ने अति स्पष्ट कहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा। परमेश्वर उन सब को विश्वास का दान देता है जो सुसमाचार के संदेश पर कान लगाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप सुनकर उस पर विश्वास कर रहे हैं कि वह आपको उद्धार दे? मेरे मित्रों, आज आपको स्वयं से जांचना है और निर्णय भी लेना है। प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया कि क्यों आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है? क्यों आप आज परमेश्वर के साथ हैं? क्यों आपके पाप क्षमा किए गए हैं? क्या हम में कोई अच्छाई थी जिस कारण परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए? नहीं, कोई अच्छाई नहीं थी। यह सब उसके अनुग्रह के कारण से हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह वह कारक है जो हमारी अयोग्यता के समय हम पर, हमारे जीवन में कार्य करता है। आज जब हमने परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बीच में अंतर को जान लिया है, तो अब हम उसके प्रेम का नाजायज फायदा ना उठाते हुए उसके अनुग्रह के प्रति वफादार, ईमानदार बने रहें। परमेश्वर की प्रेम की एक और विशेषता है कि वह आपके पापों की क्षमा के लिए अपने अनुग्रह के कारण अपने स्वभाव में बदलता नहीं है। अर्थात पाप का दंड देता ही है, पर वह दंड उसने आपके स्थान पर यीशु को दिया कि आपका दंड भी उतर जाए और पाप का दंड भी पूरा कर दिया जाए। तो क्या मित्रों, हम ऐसा प्रेम और अनुग्रह के कार्य को ठुकरा सकते हैं? उसकी अवहेलना कर सकते हैं? यदि आप समझ गए हैं तो शायद कभी नहीं। आइए परमेश्वर को उसके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए या देने के साथ अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करें, एक फ़ोन करने के द्वारा, पत्र, SMS या व्हाट्सएप के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। हमारे पापों के लिए प्रभु आपने यीशु को बलिदान किया। पिता, आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस ज्ञान से अनजान हैं, जो नहीं जानते कि उनके लिए पापों की क्षमा उनके जीवन तक पहुंचा दी गई है। सिर्फ उन्हें वह निर्णय लेना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। ये किसी धर्म की बात नहीं, परंतु एक संबंध की बात है। लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारने की बात है। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के जीवन के लिए पिता, हमारे बच्चों के लिए, कि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे बालकों पर इस रीति से हो
कि वे बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़ते जाएं। आज संसार में अनेक ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जब हमारे बच्चे प्रभु घर से बाहर जाते हैं तो ये सारी शैतान की प्रक्रियाएं, संसारिकता का ज्ञान उन्हें अपनी ओर खींचता है। हमारे बच्चों पर अनुग्रह करना प्रभु कि वे सही शिक्षा में, वचन की शिक्षा में दृढ़ पाए जाएं। उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करना ताकि वे सही रास्ते पे चलते रहें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई बांटने वाली बातें हैं तो आप हमें सूचित करें। परमेश्वर आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है बी, पवित्र आत्मा की। एक आत्मिक रूप से मृतक मनुष्य पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकता है। आज का प्रश्न है, एक पापी मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के खाली स्थान के कारण होता है। ए, अनुग्रह, बी, प्रेम, सी, दया, डी, अग्रसोच। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।